बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टाइटल है वो प्रोडक्ट ऑफ सम। ये हम प्रीवियस लेक्चर जो हमने स्टार्ट किया था बूलियन एक्सप्रेशंस या बूलियन एक्सप्रेशंस मैथमेटिक्स, तो उसी का ये फर्दर पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है उस टॉपिक का, जिसमें सबसे पहले सम ऑफ प्रोडक्ट आपने देखा था और अब जो है प्रोडक्ट ऑफ सम्स, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो जैसा कि नाम से ही आप देख सकते हैं कि सम्स की प्रोडक्ट, तो इससे प्रीवियस जो था उसमें सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब पहले प्रोडक्ट्स होती थी लिटरल्स की, वेरिएबल की, फिर उनको सम करते थे। अब यहाँ पे पहले वो सम होंगे, फिर उनको हम जो है उनकी प्रोडक्ट लेंगे। तो इस तरह का जो एक्सप्रेशन होगा उसको आप कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट ऑफ सम्स है। इसकी कुछ एग्जांपल आप देख सकते हैं। ये देखें, ये लिटरल ए का कॉम्प्लीमेंट है, वो ऐड हो रहा है बी के साथ, तो ये पहले इनका सम्स हुआ, इन इसका सम और फिर ये वाली टर्म का सम, एक दो तीन इसमें वेरिएबल हैं वो सम हो रहे हैं आपस में पहले, और फिर बाद में इन दोनों एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट हो रही है। ठीक है, इसका और इसका ये प्रोडक्ट है। इसी तरह ये देखें, ये तीन एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट है और ये भी तीन एक्सप्रेशन जो हैं उनकी प्रोडक्ट है। तो ये एग्जांपल हैं प्रोडक्ट ऑफ सम्स की। ए POS एक्सप्रेशन कैन कंटेन अ सिंगल वेरिएबल टर्म। इसका जो है सिंगल वेरिएबल टर्म भी ये इसमें हो सकती है। कैसे? जैसे ये देखें ना, अगर आप कह रहे हैं कि सम ऑफ प्रोडक्ट है, तो क्या क्वेश्चन ये था कि क्या एक सिंगल टर्म जो है वो इस एक्सप्रेशन में इंक्लूडेड है, उसको क्या हम POS कह सकते हैं? तो बिल्कुल उसमें हो सकती है। ए जो है या ए कम्प्लीमेंट जो है वो एक सिंगल टर्म के तौर पे यूज़ कर सकते हैं आप इस एक्सप्रेशन में। फर्दर ट्रुथ टेबल में देखें तो लास्ट SOP सम ऑफ प्रोडक्ट तो हमने कहा था वो मिन टर्म्स होती हैं। ये जो है POS फॉर्म में जो टर्म्स हैं उसको मैक्स टर्म कहते हैं। तो ये रो ज़ीरो, ये 1 2 3 7 तक, ठीक है। सबसे पहले ज़ीरो आता है तो इसमें A प्लस B प्लस C, इस तरह ज़ीरो का 1 हुआ तो C कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। ये M0 मैक्स टर्म है, ये M1 है। तो उसको हमने जो रिप्रेजेंट किया था वो स्मॉल m के साथ किया था, इसको कैपिटल M के साथ हमने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इन दोनों का आपस में कंपैरिजन आप कह सकते हैं, POS फॉर्म का और SOP फॉर्म का। तो इसमें इम्प्लीमेंटेशन जो है इन लॉजिक गेट्स, ठीक है, वो कैसे है, लॉजिक गेट के कॉन्सेप्ट से इसको हमने कैसे देखना है। तो वो देखें, ये एक आपके पास POS एक्सप्रेशन है। इसमें सबसे पहला जो टर्म है वो A+B को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे लॉजिक गेट में, तो उसके लिए OR गेट यूज़ करेंगे और उसकी आउटपुट आपने निकाल दी यहाँ पे। फिर आगे तीन टर्म्स की एडिशन है, उसमें भी OR गेट यूज़ हुआ, फिर दो टर्म्स की एडिशन है। अब ये तीनों की जो आउटपुट है वो एक AND गेट के ज़रिए जोड़ के इस एक्सप्रेशन को इक्वल टू X कह दिया हमने। तो इसकी जो आंसर है या जो आउटपुट है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सिंपली अगर आप डिफरेंस देखें तो यहाँ पे OR गेट होता था पहले SOP फॉर्म में, अब यहाँ पे AND गेट आ गया। ठीक है, ये है, मतलब गेट्स आपस में इंटरचेंज हो गए हैं और जो टर्म्स हैं वो भी आप देख सकते हैं कि उसमें पहले सम हो रहा है वेरिएबल का आपस में, फिर उनकी प्रोडक्ट हो रही है। फर्दर देखें, स्टैंडर्ड POS फॉर्म एक सिंपल POS फॉर्म है, अब स्टैंडर्ड POS फॉर्म है। अगर आपको याद हो तो स्टैंडर्ड SOP फॉर्म हमने बड़ी डिटेल में देखा था कि वो कैसे होती है, फिर उसको कन्वर्ट भी किया था सिंपल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यही काम हम यहाँ पे भी करेंगे। सबसे पहले देखें, ये एक एक्सप्रेशन है आपके पास, इसमें पहले एक्सप्रेशन में 3 वेरिएबल हैं, दूसरे में भी 3 वेरिएबल हैं, जबकि तीसरे में 4। पूरे एक्सप्रेशन में अगर डोमेन देखें, डोमेन हमारे पास
4 वेरिएबल की फॉर्म में है, ए बी सी एंड डी, जबकि जो पहला टर्म में एक मिसिंग है, क्या, डी मिसिंग है यहाँ पे, और यहाँ पे सी मिसिंग है। तो लिहाजा ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है इसको हम कहेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होती है उसकी भी एक एग्जांपल ये आप देख सकते हैं रेड कलर में। हर एक टर्म में डोमेन के सारे वेरिएबल अवेलेबल हैं। इसमें देखें, इसमें देखें, इसमें देखें, सारे वेरिएबल अवेलेबल हैं, और इसको आप कहेंगे कि ये स्टैंडर्ड पीओएस एक्सप्रेशन है। अब जो है आपने कन्वर्ट करना है किससे, ए सम टर्म टू स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म। तो इसको जो है आप पीओएस फॉर्म में एक सिंपल पीओएस फॉर्म से स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ईच सम टर्म इन ए पीओएस एक्सप्रेशन दैट डज नॉट कंटेन ऑल द वेरिएबल in the domain can be expanded to standard form to include R variables। वही चीज़ जो हमने स्टैंडर्ड एसओपी में किया था कि जिसमें वेरिएबल मिसिंग है डोमेन का वो उसमें इंक्लूड करना है। वो कैसे करते थे, कुछ हम मल्टीप्लिकेशन करते थे ए प्लस ए बार के साथ। तो यहाँ पे क्या करना है, ए नो स्टैंडर्ड पीओएस एक्सप्रेशन इज कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म बाय यूजिंग बूलियन अलजेब्रा रूल 8। ठीक है, रूल 8 को यूज़ करते हुए आप जो है इसमें स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म में जा सकते हैं। तो क्योंकि ये जो ए डॉट ए कम्प्लीमेंट है वो इक्वल टू ज़ीरो है, तो लिहाजा अगर आप इसको एक्सप्रेशन में यूज़ करेंगे तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा उस पर। तो इसके जो कन्वर्जन के स्टेप्स हैं वो देख लें। ऐड टू ईच नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टर्म ए टर्म मेड अप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मिसिंग वेरिएबल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, वही चीज़ जो मिसिंग है उसके वेरिएबल एंड उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोडक्ट के साथ आपने उसको ऐड करना है। दिस रिजल्ट इनटू टू सम प्रोडक्ट्स, उससे 2 प्रोडक्ट बन जाएंगी सम की। यू नो यू कैन ऐड 0 टू एनीथिंग विदाउट चेंजिंग इट्स वैल्यू। अप्लाई रूल 12, रूल 12 अप्लाई करना है जिससे आप जैसे ए प्लस बी सी एक टर्म बनेगी। रूल 12 में वो ये होता है कि ए प्लस बी ए प्लस सी में वो आप उसको चेंज कर सकते हैं। रिपीट स्टेप 1 अंटिल ऑल रिजल्टिंग टर्म्स कंटेन ऑल वेरिएबल्स इन द डोमेन इन आइदर कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। ये 3 स्टेप हैं जिसको यूज़ करते हुए आप सिंपल पीओएस फॉर्म से स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म में जा सकते हैं। तो इसकी एक एग्जांपल करेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कन्वर्ट द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन इनटू स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म। इसमें देखते हैं सबसे पहले ये पहली टर्म है, इसमें डी मिसिंग है, दूसरी टर्म में ए मिसिंग है, तीसरी में चारों अवेलेबल हैं। तो इन दोनों को हमने सोल्व करना है। तो सबसे पहले ए बी सी ये टर्म ली हमने पहले वाली। तो इसमें करना क्या है कि डी कम्प्लीमेंट जो है वो ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये आपको पता है कि इक्वल टू 0 होता है तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो अब इसको रूल 12 के अकॉर्डिंग आप इस तरह 2 एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं। दी सेकंड टर्म बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, वो उसमें ए मिसिंग है तो वही तरीक़ेकार ए और ए का कम्प्लीमेंट आपने लेना यहाँ पे, और इसको रूल 12 के अकॉर्डिंग आप इस तरह से 2 फैक्टर टर्म में आप चेंज कर सकते हैं। जो थर्ड टर्म है वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अब कंप्लीट स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म इसकी, ठीक है, इसकी जो है वो इस तरह से हो जाएगी। तो ये आपने इसमें आंसर आपको शो हो रहा होगा। तो अब एक इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम है जो कि आपका टास्क है इस लेक्चर का। ठीक है, पहले लेक्चर में भी मैंने 2 टास्क आपको दिए थे, उनको नोट कर लें। वो आपने सबमिट कराने हैं इस वीकेंड के एंड पे, संडे नाइट से पहले। ये अब थर्ड टास्क है लेक्चर 2 में से। तो इसमें आपने ये एक आपके एक्सप्रेशन है, इसको स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपने। ठीक है, तो इसको नोट कर लें और कोई एक स्टूडेंट जो है वो फिर आफ्टर 3 लेक्चर आप शेयर कर दें ग्रुप में, ताकि जिन्होंने नोट नहीं किया
वो भी जो हमारे टास्क हैं उनको अंडरस्टैंड करके उस पे जो है असाइनमेंट टाइप आप उसको सोल्व करके तो सेंड कर सकते हैं। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड सम टर्म्स की, अ स्टैंडर्ड सम टर्म इज़ इक्वल टू ज़ीरो फॉर ओनली वन combination of variable values. For example, the sum term a plus b plus c is 0 when a0, b1, c0 and d1. तो ये जो स्टैंडर्ड सम टर्म है वो इक्वल टू ज़ीरो तब होगी फॉर ओनली वन कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल वैल्यूज़। ठीक है, तो इस तरह से ये इक्वल टू ज़ीरो कब होगी, जब आप देखें कि ये सारी का जो आंसर है वो ज़ीरो आएगा। तो उसमें ए ज़ीरो, बी वन, वन का कम्प्लीमेंट लेंगे वो भी ज़ीरो हो जाएगा, सी ऑलरेडी ज़ीरो आप लेंगे, डी जो है उसका वन अगर उसकी वैल्यू वन लेंगे तो कम्प्लीमेंट ज़ीरो हो गया, तो फिर ही वो जाके ज़ीरो के इक्वल आता है। तो इसको ये देखिए यहाँ पे सोल्व भी किया है, पहले एज इट इज़ वैल्यू दी है, साथ कम्प्लीमेंट है, कम्प्लीमेंट यहाँ पे ख़त्म करने से ज़ीरो हो गया तो आंसर ज़ीरो है। इन दिस केस दिस सम टर्म हैज़ अ बाइनरी वैल्यू ऑफ 0101। ठीक है, इसकी जो बाइनरी वैल्यू है वो ये है, जो कि डेसिमल में 5 के इक्वल है। कन्वर्टिंग स्टैंडर्ड एसओपी टू स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म, ये अब थोड़ा सा डिफरेंट टास्क है। अब आप एसओपी से पीओएस में आ रहे हैं, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देयरफॉर टू कन्वर्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड एसओपी टू स्टैंडर्ड पीओएस द फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन। तो सबसे पहला क्या है, एवेलुएट ईच प्रोडक्ट term in the SOP expression, that is determine the binary numbers that represent the product terms। सबसे पहले आपने उनको वैल्यूएट करना है, फिर डिटर्मन बाइनरी नंबर्स दैट रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट टर्म्स। डिटर्मन ऑल ऑफ बाइनरी नंबर इन नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यूएशन इज स्टेप वन। आपने जो स्टेप वन में कुछ टर्म अगर मिस हो गई हैं वो आपने उनको कंप्लीट करना है। राइट द इक्विवेलेंट सम टर्म फॉर ईच बाइनरी नंबर फ्रॉम स्टेप टू एंड एक्सप्रेस इन पीओएस फॉर्म। उसके इक्विवेलेंट आपने क्या करना है, सम टर्म्स लिख देनी है, जो कि स्टेप टू में आपने उनको फाइनलाइज़ किया कि ये बाइनरी इक्विवेलेंट हैं। अब बाइनरी से आपने उनके इक्विवेलेंट पीओएस में चले जाना है, तो वहाँ से फिर आप अगेन उसको पीओएस फॉर्म में लिख सकते हैं। यही सिमिलर मेथड यूज़ करते हुए एक सिंपल स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म से हम एसओपी फॉर्म में भी जा सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स आपने बाइनरी इक्विवेलेंट पहले उनके फाइंड करने हैं। जब बाइनरी इक्विवेलेंट आ जाएंगे तो उस बाइनरी से आप एसओपी फॉर्म में भी जा सकते हैं और पीओएस फॉर्म में भी जा सकते हैं। तो इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग एसओपी एक्सप्रेशन टू एन इक्विवेलेंट पीओएस एक्सप्रेशन। ए कम्प्लीमेंट, बी, सी कम्प्लीमेंट, ये तीनों कम्प्लीमेंट हैं, यहाँ पे बी का कम्प्लीमेंट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ए का है, यहाँ पे बी का है, यहाँ पे तीनों का नहीं है। ये एक एक्सप्रेशन है, इसको इक्विवेलेंट पीओएस एक्सप्रेशन में लेके जाना है। दी एवेलुएशन इज़ एज फॉलोज। एवेलुएशन क्या है कि आपका जो ये आंसर है वो वन आना चाहिए। तो अगर आप तीनों की वैल्यू ज़ीरो लेते हैं तो यहाँ पे ज़ीरो है, फिर यहाँ पे देखें ज़ीरो, 1, 0 और ये ठीक है। तो सिंस देर आर 3 वेरिएबल इन द डोमेन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, देर आर अ टोटल ऑफ 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। जो इसके प्रोडक्ट वाली टर्म्स हैं वो कितनी बनेंगी, वो आपने इस तरह से ले लेना है, n रेज वेरिएबल जो उसकी डोमेन के वेरिएबल हैं। अगर 4 हैं तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, अगर 3 हैं तो 2 रेज पावर 3 हो जाएगा। तो ये आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी प्रोडक्ट टर्म इसकी बनेगी। द पीओएस मस्ट कंटेन द अदर 3 विच आर 001, 100 एंड 110। तो इसको अब देख लेते हैं कि रिमेंबर दीज आर दी बाइनरी वैल्यूज़ दैट मेक दी सम टर्म ज़ीरो। द इक्विवेलेंट पीओएस एक्सप्रेशन इज़। अब ये आप देख सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन जो है वो ज़ीरो बना रहे हैं,
जबकि एसओपी में आपने उस उनके बाइनरी इक्विवेलेंट वो लिखने हैं जिनसे आंसर उनका 1 आ रहा हो। तो इस तरह से ठीक है। अब इसमें से जो मस्ट कंटेन द अदर 3 विच आर जो दूसरी 3 हैं वो आप देख सकते हैं ये वाली टर्म्स रह जाती हैं। तो उसमें अगर आप इस टेबल में चले जाएं ये ठीक है, तो यहाँ से आप देखने हैं आपने कि कौन सी टर्म्स उसके जो एवेलुएट करने से आपको शो हुई वो हैं और कौन सी रह गई हैं। जो रह गई हैं वो पीओएस हैं, ठीक है। उनके इक्विवेलेंट आपने ये देखें, ये है 001 100 एंड 110। तो इससे जो है आप इस तरह से इन एक्सप्रेशन का वो इक्विवेलेंट प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं जिससे जो सम टर्म है वो ज़ीरो होनी चाहिए। अब ये देखें ए प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, इसको देखते हैं। पहली वाली ए जो है वो ज़ीरो है, बी ज़ीरो है, सी 1 है, तो सी का आपने ले लिया कॉम्प्लीमेंट ताकि सी भी ज़ीरो हो जाए। सी भी ज़ीरो हो जाएगी तो ये आपके इक्विवेलेंट टू ज़ीरो आ जाएगा। अब नेक्स्ट को भी आपने इसी तरह इक्विवेलेंट टू ज़ीरो करना है, 1 0 0। अब इसमें जो ए है उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा, बी एज इट इज़ आ जाएगा, सी जो है वो भी एज इट इज़ आ जाएगा। देख लेते हैं, ये देखें ठीक है, ए ऐसे ही आ गया, बी का सॉरी ए का कॉम्प्लीमेंट बी सी वैसे ही आ गया, क्योंकि हमने इसका जो सम है वो इक्वल टू ज़ीरो करना होता है, तो उसको उस हिसाब से आपने देखना है। तो आई होप कि ये अब आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसी तरह कन्वर्टिंग एसओपी एक्सप्रेशन टू ट्रूथ टेबल फॉर मेट। एसओपी एक्सप्रेशन इज़ इक्वल टू 1 ओनली इफ़ एट लीस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट टर्म इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमने एसओपी में भी रूल पढ़ा था कि एसओपी एक्सप्रेशन 1 तब होता है जब कोई भी उसकी प्रोडक्ट टर्म है वो 1 के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि एसओपी में लास्ट पे एक और गेट लगा होता है। तो और गेट में आपको पता है कि कोई एक इनपुट भी 1 हो जाए तो सारा आंसर जो आउटपुट पे है वो 1 आता है। तो अ ट्रूथ टेबल इज़ सिंपली अ लिस्ट ऑफ पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ इनपुट वेरिएबल values and the corresponding output values 1 or 0 for an expression with a domain of 2 variables there are 4 different combination of those variable। ठीक है, वही चीज़ अगर तो वेरिएबल 2 हैं तो जो कम्बिनेशन बनेंगे वो 4 बनेंगे। फॉर 3 वेरिएबल 8 combination है, and so on for higher values of variable some mechanism to be applied। तो the first step is constructing a truth table is to list all possible combination of binary values of the variable in the expression. Finally, place a 1 in the output column x for each binary values that make the standard SOP expression a1 and place a 0 for all the remaining binary values। ये स्टेप ज़रा इम्पोर्टेंट है, गौर करें इस पर कि प्लेस अ 1 in the output column for each binary values that make the standard SOP expression 1। जो स्टैंडर्ड SOP एक्सप्रेशन को 1 बना रहे हैं उसके आउटपुट पे आपने 1 लिखना है और बाकी सब पे 0 लिख देना है। डेवलप अ ट्रूथ टेबल फॉर स्टैंडर्ड SOP एक्सप्रेशन ए है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी सी। चलें जी, अब इसका जो है हम देख लेते हैं ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल में आप देखें ये आपके पास बाइनरी वैल्यूज़ दैट मेक्स द प्रोडक्ट टर्म्स इन द एक्सप्रेशन इक्वल टू 1 आर, उसमें आपके पास ये आ जाता है। तो इसमें देखना है, अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें आप लोग, अटेंशन रिक्वायर्ड है। द बाइनरी वैल्यूज़ दैट मेक द प्रोडक्ट टर्म्स इन द एक्सप्रेशन इक्वल टू 1। इसमें सबसे पहले ट्रूथ टेबल के लिए आपने करना क्या है कि ए बी सी 3 आपके पास लिटरल हैं, इनके ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन लिख लेने हैं। 3 के लिए मैंने आपको बताया था ए जो पहला एक्सप्रेशन है, पहला वेरिएबल है, उसमें 4 0 4 1 लिख लेने हैं। ठीक है, इसी तरह जो बी है उसमें 2 0 2 1, इस तरह से सी में आपने 0 1 0 1, तो ये आपके ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन हो जाएंगे। अब आपने अपना पहला जो टर्म है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी वो देखना है कि किस
कम्बिनेशन पे वो इक्वल टू 1 हो रहा है। पहला कम्बिनेशन देखें 0 0 0, तो यहाँ पे देखें जो आपके पास ये ए कम्प्लीमेंट है, ठीक है। वो आपके पास वेरिएबल की वैल्यू इन यहाँ पे ज़ीरो होती है, कम्प्लीमेंट के बाद वो 1 हो जाती है, ठीक है। तो इधर देखें ये 1 है, ये 1 है, सी एज इट इज़ ज़ीरो रहेगा, तो आंसर ज़ीरो। यहाँ पे चले जाएं, ए ज़ीरो है जबकि उसका कम्प्लीमेंट आपने लिया तो वो 1 हो गया, बी का भी 1 हो गया, और सी जो है वो 1 है, ठीक है। या आप इसको दूसरी तरह अगर देखते हैं कि ये ज़ीरो है तो सी जो एज़ इट इज़ उसकी जो वैल्यू है वो 1 यहाँ पे है, जबकि जो दूसरे लिटरल्स हैं उनके कॉम्प्लीमेंट हैं, तो कॉम्प्लीमेंट जब आप लेंगे तो वो 0 से 1 हो जाएंगे, तो आंसर आपका 1 आएगा। तो एक इस टर्म पे आपने आउटपुट पे 1 लिखना है। इसी तरह दूसरे एक्सप्रेशन के लिए देखें, ए बी और सी में 1 कहाँ पे आ रहा है, तो इस टर्म में जो 1 है वो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, ए जिसमें ऑलरेडी 1 है, जैसे यहाँ पे सी ऑलरेडी 1 था, सी का कोई कम्प्लीमेंट नहीं है, जबकि बी और सी का यहाँ पे कम्प्लीमेंट लेंगे तो ये 1 1 हो जाएगा। तो तीनों अगर 1 है तो फिर आंसर 1 आ रहा है। तो इसी तरह ए बी सी इसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो ये मस्ट तीनों 1 1 होने चाहिए, तो ये लास्ट एक्सप्रेशन है। तो ये जो तीन कम्बिनेशन हैं जहाँ पे आंसर 1 आ रहा है वो आपके पास ये हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने ये लिखना है, और प्रोडक्ट टर्म इसकी इस तरह से आप लिख सकते हैं, ए बी कम्प्लीमेंट सी, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए बी सी कम्प्लीमेंट, और इसको एज इट इज़ ए बी सी आप कह सकते हैं। चलें जी, अब जो है आपने POS एक्सप्रेशन को ट्रुथ टेबल फॉर्मेट पे कन्वर्ट करना है, तो ये बिल्कुल उसका रिवर्स होगा जो अभी हमने SOP एक्सप्रेशन को ट्रुथ टेबल पे किया। कैसे कि इसको रिकॉल करें, POS एक्सप्रेशन इज़ इक्वल टू 1, एक POS एक्सप्रेशन है इक्वल टू ज़ीरो, सॉरी ज़ीरो के इक्वल कब होगा, ये है प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। ये इक्वल टू ज़ीरो तब होगा जब एटलीस्ट वन ऑफ द सम टर्म इज़ इक्वल टू ज़ीरो, कोई एक भी सम टर्म ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो पूरा एक्सप्रेशन ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। अब कन्वर्ट POS एक्सप्रेशन, सबसे पहले आपने POS एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड POS में कन्वर्ट करना है ट्रुथ टेबल बनाने के लिए, ठीक है। फिर प्लेस अ ज़ीरो इन द प्रोडक्ट कॉलम, आउटपुट कॉलम फॉर ईच बाइनरी वैल्यू दैट मेक एक्सप्रेशन अ ज़ीरो। वहाँ पे SOP एक्सप्रेशन टू ट्रूथ टेबल में आप क्या कर रहे थे, 1 वहाँ पे लिख रहे थे जिसमें आंसर जो है 1 आ रहा था, और बाकी जितने भी टर्म्स थी उसको इक्वल टू ज़ीरो कर दिया था हमने। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्लेस ज़ीरो एट द आउटपुट फॉर ईच बाइनरी दैट मेक एक्सप्रेशन ज़ीरो, मतलब वो एक्सप्रेशन देखेंगे जिनसे आंसर ज़ीरो आ रहा है उसके इक्विवेलेंट आउटपुट पे हम ज़ीरो लिख देंगे, जबकि रिमेनिंग जितनी भी होंगी उन पे हम 1 प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एग्जांपल है हमारे सामने, उसमें a प्लस बी प्लस सी, फिर ए बी कम्प्लीमेंट सी, फिर ए बी सी का कम्प्लीमेंट है, फिर ए सी का कम्प्लीमेंट है, फिर ए बी का कम्प्लीमेंट है। तो 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं आपके पास, और हर टर्म में आप देखें कि डोमेन जो है वो फुलफ़िल हो रही है, हर डोमेन के जितने भी वेरिएबल हैं वो हर टर्म में है, मतलब ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड SOP फॉर्म में है। अगर कोई एक्सप्रेशन ना हो तो उसको पहले स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करें, फिर उसको ट्रुथ टेबल में कन्वर्ट करें। तो देर आर 3 वेरिएबल इन द डोमेन, सो 8 पॉसिबल कम्बिनेशन। तो आप देख सकते हैं कि 3 वेरिएबल हैं और 8 कम्बिनेशन बनेंगे। बाइनरी वैल्यू दैट मेक, ये आपने चीज़ ज़रा गौर से देखनी होती है कि बाइनरी वैल्यूज़ दैट मेक द सम टर्म्स इन द एक्सप्रेशन इक्वल टू ज़ीरो, वो कौन सी वैल्यूज़ हैं। पहले में देखें तीनों ज़ीरो हैं तो वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, दूसरे में ज़ीरो बी कॉम्प्लीमेंट है तो 1 अब हो जाएगा, 0 1 0, दूसरी में 0 1 1,
और ये 101। अब ये वाली जो ट्रूथ टेबल में टर्म्स या कॉम्बिनेशन आपके सामने आएंगे वो इक्वल टू ज़ीरो कर देने हैं आपने। कैसे वो देखें, सबसे पहले 0 0 0 आ रहा था, इक्वल टू ज़ीरो कर दिया। फिर ये वाला एक्सप्रेशन देखा था हमने, उसका भी ज़ीरो के इक्वल आ रहा था, उसको 0 0 ये ठीक है। जो वाइट कलर में हाईलाइटेड रोज़ हैं वो देखें आप, तो जो बाकी रिमेनिंग 3 हैं उनको हमने 1 के इक्विवेलेंट कर दिया। तो इस तरह आप इसका ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट टास्क नंबर 4 है, आपको एंड पे प्रॉब्लम शो हो रहा होगा। तो आपने क्या करना है, एक ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टैंडर्ड पीओएस एक्सप्रेशन का आपने ड्रा करना है। तो इसको भी नोट करें, ठीक है। एंड पे आप जो है ये जितने भी टास्क हो जाएंगे, अभी तक 4 हुए हैं, तो इसको आप शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने नोट नहीं किया वो यहाँ से हेल्प ले सकें। हाँ चलें जी, अब जो है आपने स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन जो है ट्रूथ टेबल से वो ड्रा करने हैं, ठीक है। पहले हमने क्या किया है कि एक एक्सप्रेशन से ट्रूथ टेबल ड्रा किया था। अब ट्रूथ टेबल से आप एक्सप्रेशन ड्रा कर सकते हैं। तो उसका क्या मेथड है, क्या स्टेप्स हैं वो देख लेते हैं। लिस्ट ओनली द बाइनरी वैल्यूज़ ऑफ द इनपुट वेरिएबल फॉर विच द आउटपुट इज़ 1। तो सबसे पहले आपने देखना है कि वो कौन सी वैल्यूज़ हैं इनपुट की जिसका जो रिज़ल्ट है वो 1 आ रहा है। कन्वर्ट ईच बाइनरी वैल्यू टू द corresponding प्रोडक्ट टर्म बाय रिप्लेसिंग ईच वन विद द corresponding वेरिएबल एंड ज़ीरो विद द corresponding वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जो वेरिएबल है उसको 1 से रिप्लेस करना है, जबकि ज़ीरो को रिप्लेस करना है आपने उसके उसी कोरस्पॉन्डिंग वेरिएबल कंपोनेंट्स। जैसे आप देखें 1 0 1 4 टर्म है, तो अब आपके पास 4 जो है वेरिएबल होंगे A B C D, ठीक है। पहला इसका कोरस्पॉन्डिंग A है, तो जो A है उसको आपने अगर 1 है तो एज इट इज़ लिख देना है, अगर तो ज़ीरो है तो ये B का कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे डिजिट है। तो B ज़ीरो है तो ज़ीरो को यहाँ पे देखें आपने उसके कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस कर देना है। इसी तरह C1 है, C एज इट, D जो है D ज़ीरो है तो उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा। ये उसके लिए है SOP के लिए, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन के लिए। अगर आपने POS करना है तो ये चेंज हो जाएंगे। जो ज़ीरो है वो सिंपल A से रिप्लेस होगा और 1 जो है वो जो 1 है वो A कॉम्प्लीमेंट से हो जाएगा। मतलब POS में ये रिवर्स हो जाएगा। ये SOP वाला पोर्शन कर रहे हैं कि ट्रूथ टेबल से SOP एक्सप्रेशन अगर बनाना हो तो अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें 1 0 1 0 को देखें, 1 0 1 0, तो ये जो B का कम्प्लीमेंट होने के बाद 1 हो जाएगा, तो आंसर आपका 1 आ जाएगा। तो इसी तरह सबसे पहले हम करते हैं POS एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेड बाय अ ट्रूथ टेबल, लिस्ट द बाइनरी वैल्यूज़ फॉर विच द आउटपुट इज़ ज़ीरो। फॉर एग्जांपल द बाइनरी वैल्यू इज़ 1 0 0 1। अब आपने एक POS एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करना है, तो आपने वो आउटपुट देखनी है जहाँ पे ज़ीरो है, तो उसकी इक्विवेलेंट इनपुट का कम्बिनेशन देखें। तो अब एग्जांपल के तौर पे 1 0 0 1 कम्बिनेशन के इक्विवेलेंट आंसर आपको ट्रूथ टेबल में ज़ीरो शो हो रहा है। तो आपने करना क्या है, यहाँ पे 1 की जगह पे A कॉम्प्लीमेंट, अगर ज़ीरो होता तो हमने सिंपल A लिखना था क्योंकि ये POS है, ठीक है। तो इसी तरह ज़ीरो पे B आ गया, ज़ीरो पे C आ गया और 1 पे D कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसको अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपका आंसर ज़ीरो बन रहा है। तो SOP और POS के लिए आपने डिफरेंट अप्रोच यूज़ करनी है। तो इसकी भी एक एग्जांपल करेंगे ताकि कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब ये देखें ट्रूथ टेबल है, इस ट्रूथ टेबल से मैं आपको 2 तरह के क्वेश्चन दे सकता हूँ। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इस ट्रूथ टेबल से स्टैंडर्ड SOP एक्सप्रेशन ड्रा करें, ठीक है। जब मैं ये चीज़ कहूँगा तो आपने उसके लिए आपने ये करना है कि SOP के लिए आपने 1 देखना है, ठीक है। 1 के 1 जो है वो किस कम्बिनेशन के इक्वल आ रहा है।
तो इसमें आपके पास आ रहा है, एक तो ये टर्म है 0 1 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है, यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और दो यहाँ पे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपने मेरा अंडरस्टैंड करना है कि मैंने आपको कहा था कि इस ट्रूथ टेबल से आपने स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन जो है वो ड्रा करना है। तो एसओपी के लिए आपने ये चीज़ याद रखनी है कि कौन सी आउटपुट टर्म 1 के इक्वल है। अब ये देखें यहाँ पे 1 के इक्वल है, तो इसके इक्विवेलेंट कम्बिनेशन क्या आ रहा है, वो आ रहा है 0 1 1 और यहाँ पे 1 0 0 और इधर भी देखें, ठीक है, ये चार कम्बिनेशन आपको शो हो रहे हैं 1 के इक्विवेलेंट। एक तो ये है, अगर मैं आपको कहूँ कि ये ट्रूथ टेबल है, इस ट्रूथ टेबल से आपने स्टैंडर्ड पीओएस एक्सप्रेशन बनाना है। जब क्वेश्चन इस तरह से हो फिर आपने आउटपुट पे ज़ीरो को देखना है, ठीक है, 1 को इग्नोर कर देना है। आपने ज़ीरो को देखना है और देखें कि कहाँ कहाँ पे ज़ीरो हो रहा है, यहाँ पे पहले कम्बिनेशन पे, दूसरे पे, तीसरे पे और फिर ये जो है आई थिंक फिफ्थ, ठीक है, यहाँ पे ये जो है कम्बिनेशन ज़ीरो हो रहा है। तो आपने ये वाले कम्बिनेशन उठाने हैं और इनके फिर वेरिएबल इक्विवेलेंट लिखने हैं ए बी सी की फॉर्म में और उनको जो है पी ओ एस मतलब उनको ऐड करके एक एक को ऐड करके उनकी प्रोडक्ट ले लेनी है। तो इस तरह आप दोनों अप्रोच यूज़ कर सकते हैं, एस ओ पी के लिए भी, पी ओ एस के लिए भी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट जो है हम दोनों ही इस ट्रुथ टेबल से दोनों एक्सप्रेशन बनाएंगे। पहला देखें, देर आर 4 वंस, आउटपुट पे 4 1 हैं और उसके इक्विवेलेंट कम्बिनेशन क्या है 0 1 1 1 0 0 1 1 0 और ये। अब इसका देखें, इसको हम इसके जो है प्रोडक्ट टर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे 0 1 1, ठीक है। ज़ीरो आपको पता था कि एस ओ पी में अगर ज़ीरो है तो वो उस करस्पॉन्डिंग वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट होता है, बी सी एज इट इज़ आ गया। अब 1 में ए एज इट इज़ आएगा, आगे करस्पॉन्डिंग ये बी है, ये सी है, तो उनके कॉम्प्लीमेंट आ जाएंगे, ठीक है। ये चार टर्म इक्विवेलेंट टू वेरिएबल आपने बना ली। अब एस ओ पी है तो सम ऑफ प्रोडक्ट, इन चारों को सम कर दें आप, ठीक है। चारों को जब आप सम कर देंगे तो आपका फाइनल एक्सप्रेशन जो है स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो दूसरे पार्ट में अगर आपको कहा जाए कि ये ट्रुथ टेबल है, इससे स्टैंडर्ड पीओएस एक्सप्रेशन आपने बनाना है, तो वो कैसे बनेगा, उसमें आपने देखना है कि जो ज़ीरो है वो किस किस कम्बिनेशन के इक्वल आ रहा है। तो ये चार कम्बिनेशन है जिनके इक्वल ज़ीरो आ रहा था, उनको आपने पकड़ा और यहाँ पे देखें कि अगर ज़ीरो है तो वेरिएबल एज इट इज़ आएंगे, उनके कॉम्प्लीमेंट नहीं आएंगे। अगर यहाँ पे 1 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको आपने रिमेंबर रखना है कि कैसे पीओएस में हम वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और कैसे एसओपी में कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। अगर ज़ीरो है तो पीओएस में एज इट इज़ वेरिएबल आ जाता है सिंपल फॉर्म में, अगर 1 है तो पीओएस में उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। तो ये रिवर्स होगा एसओपी में। तो ये चार आपके पास एक्सप्रेशन आए थे, अब इनकी हमने प्रोडक्ट ऑफ सम कर देनी है। तो ये आपके सामने है प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। तो ये फाइनल, अब ये कुछ आपका होमवर्क है। सिमिलर क्वेश्चन इस चैप्टर के एंड पे देखें जिसमें हो कि ट्रूथ टेबल गिवन हो और आपको कहा गया हो कि इससे एक्सप्रेशन ड्रा करें, वो आपने करके देखने हैं, ठीक है। ये टास्क में इंक्लूडेड नहीं है, ये आपने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए चैप्टर के एंड पे जाएं, एक एक चाहे आप प्रॉब्लम कर लें पर करें ज़रूर। एसओपी का भी करें, पीओएस का भी करें, ट्रूथ टेबल से ड्रा करने वाला। तो आई होप कि आज का लेक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, इसमें चीज़ें जो है वो अटेंटिव लेने वाली थी, तो इसको जो है आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। इसके बावजूद अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है किसी भी चीज़ में, तो आप मुझे जो है वो अपना क्वेरी और क्वेश्चन जो है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसको मैं एज सून एज़ पॉसिबल आपको क्लियर करूँगा और जो भी अंडरस्टैंडिंग उसमें हुई वो भी डेवलप करूँगा और बाकी चीज़ें भी जो है ना वो साथ हम देखेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।